चिकित्सा विज्ञान से संबंधित कुछ खोज एवं आविष्कारक के बारे में दिया गया है। तो इनके बारे में आज देख लेते हैं और इनको कंप्लीट करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। डायबिटीज डायबिटीज की जो है आविष्कारक कौन है? वेटिंग है। कौन है? डायबिटीज का आविष्कारक कौन है? वेटिंग है। आरएनए के खोजकर्ता जेम्स वाटसन तथा आर्थर अर्ग है। आरएनए के खोजकर्ता कौन कौन है? जेम्स वाटसन तथा आर्थर अर्ग है। डीएनए डीएनए खोजकर्ता कौन है? जेम्स वाटसन तथा क्रिक। डीएनए के खोजकर्ता कौन है? जेम्स वाटसन तथा क्रिक है। गर्भ निरोधक गोलियां की खोजकर्ता कौन है? पिनकस। गर्भ निरोधक गोलियां की खोजकर्ता कौन है? पिनकस है। रक्त परिसंचरण की खोजकर्ता कौन है? विलियम हार्वे। रक्त परिसंचरण की खोजकर्ता कौन है? विलियम हार्वे है। रक्त समूह की खोजकर्ता कौन है? कार्ल लैंड स्टीनर। रक्त समूह की खोजकर्ता कौन है? तो कार्ल लैंड स्टीनर है। इंसुलिन की खोजकर्ता कौन है? वेटिंग एवं बेस्ट है। इंसुलिन की खोजकर्ता कौन है? वेटिंग एवं बेस्ट है। हेजा हेजा का टीका का खोजकर्ता कौन है? रॉबर्ट कोच। हेजा का जो है टीका, इसका खोजकर्ता कौन है? रॉबर्ट कोच है। जीव टीबी के कीटाणु के खोजकर्ता कौन है? रॉबर्ट कोच है। टीबी के कीटाणु के खोजकर्ता कौन है? तो रॉबर्ट कोच। मलेरिया के कीटाणु के खोजकर्ता रोनाल्ड रॉस। मलेरिया के कीटाणु के खोजकर्ता कौन है? रोनाल्ड रॉस है। टाइफाइड के कीटाणु खोजकर्ता कौन है? इवर्थ है। टाइफाइड के कीटाणु के खोजकर्ता कौन है? इवर्थ। पेचिस एवं प्लेग के कीटाणु कीटा जारो खोजकर्ता है। कौन है? कीटा जारो। चेचक का टीका का खोजकर्ता कौन है? एडवर्ड जेनर। चेचक के टीका के खोजकर्ता कौन है? एडवर्ड जेनर है। बीसीजी के टीका के खोजकर्ता यूरिन कामेट है। कौन है? यूरिन कामेट है बीसीजी के टीका की खोजकर्ता। कालाजार बुखार की खोजकर्ता कौन है? यूएस ब्रह्मचारी। कालाजार की खोजकर्ता कौन है? यूएस ब्रह्मचारी है। हृदय प्रत्यारोपण खोजकर्ता कौन है? क्रिश्चियन बर्नार्ड। हृदय प्रत्यारोपण का खोजकर्ता कौन है? क्रिश्चियन बर्नार्ड है। बेरी रोग की चिकित्सा की खोजकर्ता कौन है? आइजैक मैन है। बेरी रोग की चिकित्सा खोजकर्ता कौन है? आइजैक मैन। डीडीटी की खोजकर्ता कौन है? डॉक्टर पॉल मूलर। डीडीटी की खोजकर्ता कौन है? डॉक्टर पॉल मूलर है। अल्ट्रा किरणें की चिकित्सा की खोजकर्ता कौन है? पिनमैन। अल्ट्रा किरणें से चिकित्सा की खोजकर्ता कौन है? ये पिनमैन है। जेनेटिक कोड की खोजकर्ता डॉक्टर हरगोविंद खुराना है। कौन है? डॉक्टर हरगोविंद खुराना जेनेटिक कोड की खोज करता है। हाइड्रोफोबिया का इलाज लुई पास्चर के द्वारा। हाइड्रोफोबिया के इलाज की खोजकर्ता कौन है? लुई पास्चर। सल्फा ड्रग्स के खोजकर्ता कौन है? जी डोमोक। सल्फा ड्रग्स के खोजकर्ता कौन है? जी डोमोक है। सिफिलिस का इलाज जो है पाल एलिस कौन करता है? पाल एलिस खोज करता है। पोलियो की टीका खोजकर्ता कौन है? जॉन्स साल्क। पोलियो की टीका खोजकर्ता कौन है? जॉन्स साल्क। रक्त परिवहन की खोजकर्ता कौन है? विलियम हार्वे। कौन है? विलियम हार्वे रक्त परिवहन के खोज करता है। बैक्टीरिया खोजकर्ता कौन है? ल्यूवेन हॉक। बैक्टीरिया की खोजकर्ता कौन है? ल्यूवेन हॉक। होम्योपैथी चिकित्सा खोजकर्ता कौन है? हेनीमैन। होम्योपैथी चिकित्सा की खोजकर्ता कौन है? हेनीमैन। होम्योपैथी चिकित्सा खोजकर्ता कौन है? हेनीमैन। एंटीसेप्टिक सर्जरी खोजकर्ता कौन है? जोसेफ लिस्टर। एंटीसेप्टिक सर्जरी खोजकर्ता कौन है? जोसेफ लिस्टर। एंटीसेप्टिक सर्जरी खोजकर्ता कौन है? तो जोसेफ लिस्टर है। क्लोरोफॉर्म के आविष्कारक कौन है? जेम्स हैरिसन या खोजकर्ता। कौन है क्लोरोफॉर्म का आविष्कार खोजकर्ता? जेम्स हैरिसन। स्टेथोस्कोप की खोजकर्ता लेनक। स्टेथोस्कोप की खोजकर्ता कौन है? लेनक है। पेनिसिलिन की खोजकर्ता कौन है? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। पेनिसिलिन की खोजकर्ता कौन है? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। पेनिसिलिन के बाद एस्पिरिन। एस्पिरिन की खोजकर्ता कौन है? एस्ट्रीजर है। कौन है? एस्ट्रीजर है। आयरन लंग्स की खोजकर्ता कौन है? फिलिप ड्रिंकर है। आयरन लंग्स की खोजकर्ता कौन है? फिलिप ड्रिंकर है। स्ट्रेप्टोमाइसिन की खोजकर्ता वैक्समैन। स्ट्रेप्टोमाइसिन की खोजकर्ता कौन है? वैक्समैन है। कुष्ठ रोग जीवाणु की खोजकर्ता कौन है? हैंसन। कुष्ठ रोग जीवाणु की खोजकर्ता कौन है? वैनसंग है। कीटाणु सिद्धांत का खोजकर्ता कौन है? लुई पास्चर। कीटाणु सिद्धांत के खोजकर्ता कौन है? तो यह लुई पास्चर। डिप्थीरिया रोग के खोजकर्ता कौन है? ब्लेज एवं लोफलर। उत्परिवर्तन सिद्धांत का खोजकर्ता कौन है? ह्यूगो डी ब्रिज। विकासवाद का सिद्धांत के खोजकर्ता कौन है? चार्ल्स डार्विन। विकासवाद का सिद्धांत के खोजकर्ता कौन है? चार्ल्स डार्विन है। कोशिका की खोजकर्ता कौन है? रॉबर्ट हुक है। कौन है? रॉबर्ट हुक कोशिका के खोजकर्ता। जीवाणु के खोजकर्ता कौन है? ल्यूवेन हॉक। जीवाणु के खोजकर्ता कौन है? ल्यूवेन हॉक है। भारत में हृदय प्रत्यारोपण के खोजकर्ता कौन है? वी वेणुगोपाल है। मलेरिया परजीवी की खोजकर्ता रोनाल्ड रॉस। मलेरिया परजीवी की खोजकर्ता रोनाल्ड रॉस है। वायरस विषाणु की खोजकर्ता कौन है? इवानो वस्की।
ओपन हार्ट सर्जरी की खोजकर्ता कौन है? वाल्टर लीलेहल। कौन? वाल्टर लीलेहल। कुलिनिंग तकनीक के सिद्धांत कौन है? इयन इयन बिलकुट। पारिस्थितिकी तंत्र की खोजकर्ता रिटर है और पारिस्थितिकी खोजकर्ता रिटर। यहाँ देख लीजिए, पारिस्थितिकी की खोजकर्ता रिटर और पारिस्थितिकी तंत्र की खोजकर्ता एजी टांसले। पारिस्थितिकी तंत्र की खोजकर्ता कौन है? एजी टांसले। चलिए ये टॉपिक हम लोग आज कंप्लीट अभी हो गया। चलिए महत्वपूर्ण विटामिन है, कुछ देख लेते हैं विटामिन के बारे में, उसका कार्य क्या है, उसका काम क्या क्या है, तो वो देख लेते हैं। विटामिन ए का जो रासायनिक नाम है, क्या नाम है? रेटिनॉल। आप ये याद रखेंगे। विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? रेटिनॉल है। कमी से क्या होता है? रतौंधी होता है। विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? तो आपको देखना है, या रतौंधी होता है। तो इसका स्रोत कौन सा है? जो किस किस चीज के खाने से जो है पूर्ति से विटामिन ए जो रतौंधी है ये दूर हो सकता है। विटामिन ए की कमी से क्या होता है? रतौंधी। मतलब ब्लाइंडनेस हो जाएगा आपकी, मतलब नजदीक की वस्तु दिखेगी ना दूर की वस्तु दिखेगी। इसीलिए गाजर में बहुत ज्यादा विटामिन ए रहता है, दूध में, अंडा में और फल में। तो इसीलिए विटामिन ए का स्रोत कौन कौन सा है? गाजर है, दूध है, अंडा है, फल है। विटामिन बी 1। चलिए विटामिन बी 1 के बारे में देखते हैं। विटामिन बी 1 के बारे में क्या क्या दिया गया है? विटामिन बी 1 का रासायनिक नाम है थायमिन। विटामिन बी 1 यहाँ दिया गया है। विटामिन बी 1 का रासायनिक नाम क्या है? थायमिन है विटामिन बी 1 का रासायनिक नाम। कमी से कौन सा रोग होता है? बेरी बेरी। विटामिन बी 1 की कमी से कौन सा रोग होता है? बेरी बेरी होता है। और स्रोत कौन सा होता है? मूंगफली, आलू और सब्जियां। ये सब खाने से विटामिन बी 1 आपका पूरा हो जाएगा। तो आप ये याद रखेंगे, विटामिन बी 1 का रासायनिक नाम याद रखना है। तो विटामिन बी 1 का रासायनिक नाम क्या होता है? थायमिन होता है। क्या होता है? थायमिन। और कमी से रोग होता है बेरी बेरी। और स्रोत होता है मूंगफली, आलू और सब्जियां होता है। विटामिन बी 2 देखते हैं अब। विटामिन बी 2। विटामिन बी 2 का जो रासायनिक नाम है, आप यहाँ देख लेते हैं। आप यहाँ देखिए विटामिन बी 2 ऊपर में है। और विटामिन बी 2 का जो है रासायनिक नाम क्या है? तो राइबोफ्लाविन है। विटामिन बी 2 का रासायनिक नाम क्या है? राइबोफ्लाविन है। और कमी से रोग होता है त्वचा फटना और किलोसिस होता है। कौन सा होता है? त्वचा फटना और किलोसिस होता है विटामिन बी 2 की कमी से। और इसका स्रोत क्या क्या है? अंडा, दूध, हरी सब्जियां। क्या क्या है? अंडा, दूध और हरी सब्जियां है इसका स्रोत विटामिन बी 2 का। विटामिन बी 3 के बारे में देख लेते हैं। विटामिन बी 3 का रासायनिक नाम दिया गया है नियासिन। विटामिन यह है बी 3 और इसका रासायनिक नाम यहाँ दिया गया है नियासिन। विटामिन बी 3 का रासायनिक नाम है नियासिन। और इसकी कमी से होता है मंद बुद्धि, बाल सफेद होना। विटामिन बी 3 के। और इसका खाने का स्रोत क्या क्या है? मांस, दूध, टमाटर, मूंगफली। क्या क्या है? मांस, दूध, टमाटर और मूंगफली खाने से विटामिन बी 3 ये इसका स्रोत पूरा हो जाएगा। जिसका बाल सफेद हो रहा है वो भी खा सकते हैं, जिसको लगता है मंद बुद्धि है वो खा सकते हैं विटामिन बी 3। तो इसमें ज्यादा से ज्यादा आप दूध खाइए, मांस खाइए और मूंगफली खाइए, आपको पूरा हो जाएगा। चलिए विटामिन बी 5। विटामिन बी 5 का जो है यहाँ दिया गया है विटामिन बी 5 के बारे में। और विटामिन बी 5 का जो रासायनिक नाम है पेंटोथेनिक अम्ल है। कौन सा है? पेंटोथेनिक अम्ल है। कमी से होता है त्वचा दाद और पेलेग्रा रोग होता है। और इसका स्रोत होता है मांस, मूंगफली और आलू। कौन कौन सा है? मांस, मूंगफली, आलू इसका स्रोत है। विटामिन बी 6। विटामिन बी 6 के बारे में दिया गया है। विटामिन बी 6 का रासायनिक नाम होता है पायरिडोक्सिन। विटामिन बी 6 का रासायनिक नाम क्या होता है? पायरोडोक्सिन। विटामिन बी 6 का रासायनिक नाम है। कमी से होने वाला रोग है एनीमिया, त्वचा रोग। विटामिन बी 6 की कमी से कौन कौन सा रोग होता है? एनीमिया और त्वचा रोग होता है। और इसका स्रोत क्या है? दूध, मांस, सब्जी। कौन सा है? दूध, मांस, सब्जी खाने से विटामिन बी 6 पूरा होता है। विटामिन है विटामिन एच या बी 7। विटामिन बी 7 को बायोटिन भी हम लोग कहते हैं। कौन सा विटामिन कहते हैं? बायोटिन कहते हैं। इसकी कमी से लकवा और शरीर में दर्द ज्यादा रहता है विटामिन बी 7 की कमी से। इसीलिए इसका खाने का स्रोत है ईस्ट, गेहूं, अंडा। खाइए वो एकदम दबा के विटामिन बी 7 पूरा। विटामिन बी 12 का रासायनिक नाम है सैनोकोबालामिन। विटामिन बी 12 का रासायनिक नाम क्या है? सैनोकोबालामिन। विटामिन बी 12 का ये रासायनिक नाम हो जाता है। और इसकी कमी से कौन सा होता है? रक्त छिन्नता। कौन सा होता है? रक्त छिन्नता और पांडु रोग होता है विटामिन बी 12 के कमी से। और स्रोत है मांस, कलेजी, दूध। विटामिन बी 12 की कमी से क्या क्या होता है? अब स्रोत क्या क्या है? मांस, कलेजी और दूध। विटामिन सी। विटामिन सी का रासायनिक नाम है एस्कॉर्बिक एसिड। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? ये एस्कॉर्बिक एसिड है।
और कमी से रोग होता है स्कर्वी, मसूड़े का फूलना, विटामिन बी 6 की कमी से। खाने इसका खाना क्या क्या है? आंवला जिसमें विटामिन सी भरपूर मात्रा में, खट्टा चीज में नींबू, संतरा, नारंगी, इसमें विटामिन सी भरपूर मात्रा में रहता है। विटामिन डी रासायनिक नाम है कैल्सीफेरोल, विटामिन डी का रासायनिक नाम है कैल्सीफेरोल। और कमी से रोग होता है रिकेट्स, ऑस्टियोमलेशिया। विटामिन डी की कमी से कौन सा होता है? रिकेट्स और ऑस्टियोमलेशिया। और इसका स्रोत है सूर्य का प्रकाश, दूध और अंडा। विटामिन डी ये पूरा कर देगा। विटामिन ई, विटामिन ई है का रासायनिक नाम है टेकोफेरोल। विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है? टेकोफेरोल है। कमी से होता है नपुंसकता और बांध्यता। कमी है हरी सब्जी और मक्खन दूध खाना चाहिए विटामिन ई का, जिसको भी कमी है। विटामिन ई का रासायनिक नाम है टेकोफेरोल। विटामिन के, विटामिन के का रासायनिक नाम है फिलोक्विनोन। विटामिन के का रासायनिक नाम है फिलोक्विनोन। और कमी से होता है रक्त का थक्का न बनना। विटामिन के की कमी से क्या होता है? रक्त का थक्का नहीं बनता शरीर में, इसके इसीलिए कट जाने के बाद होता था ब्लीडिंग हो जाता है। स्रोत क्या क्या है? टमाटर, हरी सब्जियां और दूध होता है इसका स्रोत। टमाटर, हरी सब्जियां, दूध खाइए और विटामिन के पूरा कीजिए। विटामिन के का रासायनिक नाम है फिलोक्विनोन। तो चलिए हम लोग का आज ये भी कंप्लीट हुआ। अब नेक्स्ट टॉपिक देखिए कौन सा शुरू हो रहा है। चलिए नेक्स्ट हम लोग शुरू करते हैं, बने रहिए लास्ट तक देखते हैं। मनुष्य का हृदय धड़कता है कितना एक मिनट में? 72 बार। कितना? 72 बार प्रति मिनट। मानव खोपड़ी में हड्डी की संख्या कितना होता है? 8। मानव के खोपड़ी में हड्डी की संख्या कितना होता है? 8। और चेहरा पे होता है 14। आप ये याद रखेंगे। स्वस्थ मनुष्य की श्वसन दर कितना होता है? 16 से 18 बार। स्वस्थ मनुष्य की श्वसन दर कितना होता है? 16 से 18 बार। मस्तिष्क का वजन कितना होता है? 1350 से 1400 ग्राम। मस्तिष्क का वजन कितना होता है? 1350 से 1400 ग्राम होता है मस्तिष्क का वेट, आप याद रखेंगे। मस्तिष्क का बड़ा भाग क्या कहलाता है? परम मस्तिष्क कहलाता है, जिसको हम सेरेबरम भी कहते हैं। मस्तिष्क का बड़ा भाग क्या कहलाता है? परम मस्तिष्क, सेरेबरम। किडनी, किडनी का वजन कितना होता है? 150 ग्राम। किडनी का वजन कितना होता है? 150 ग्राम किडनी का वजन होता है। शरीर की सबसे बड़ी अस्थि कौन सी थी? फीमर, जो जांग में होती है। शरीर की सबसे बड़ी हड्डी भी कह सकते हैं, अस्थि भी कह सकते हैं, कौन सी होती है? फीमर, जांग में होती है। शरीर की सबसे छोटी अस्थि स्टेपिस, जो कि कहाँ होती है? कान में होती है। शरीर की सबसे छोटी हड्डी स्टेपिस। शरीर में सबसे मजबूत हड्डी कौन सी होती है? जबड़े की हड्डी। जबड़े की हड्डी शरीर में सबसे मजबूत हड्डी होती है। शरीर का सबसे कठोर तत्व कौन सा होता है? एनामिल। कौन सा होता है? एनामिल होता है। सामान्य मनुष्य का रक्तचाप कितना होता है? 120 से 80 mm मिलीमीटर होता है। मानव शरीर में जल की मात्रा कितना होता है? 65 से 80% मानव शरीर में जल की मात्रा होता है। मानव शरीर में जल की मात्रा कितना? 65 से 80%। रक्त की मात्रा शरीर के भार का होता है 7%। कितना होता है? 7%। आपके शरीर का जितना वेट है उसमें 7% जो है रक्त का वेट रहता है। वो रक्त निकाल दिया जाए तो आपके शरीर के वेट का 7% वेट कम हो जाएगा। मनुष्य में रक्त की मात्रा 5 से 6 लीटर होती है। कितना? 5 से 6 लीटर। मानव शरीर क्षारीय, मानव रक्त जो है क्षारीय। क्षारीय का पीएच मान कितना होता है? 7.4 क्षारीय होता है। रक्त को शुद्ध करता है कौन? किडनी, जिसको हम वृक्क कहते हैं। रक्त को शुद्ध करता है कौन? किडनी, वृक्क। लाल रक्त कण का निर्माण किस में होता है? अस्थि मज्जा में। लाल रक्त कण का निर्माण जो होता है कहाँ होता है? ये अस्थि मज्जा में लाल रक्त कण का निर्माण होता है। लाल रक्त कण का जीवन काल 20 से 120 दिन होता है। लाल रक्त कण का जीवन काल 20 से 120 दिन होता है। श्वेत रक्त कण का जीवन काल 2 से 4 दिन होता है। कितना? 2 से 4 दिन। श्वेत रक्त कण को कहा जाता है ल्यूकोसाइट। श्वेत रक्त कण को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? ल्यूकोसाइट कहा जाता है। श्वेत रक्त कण को ल्यूकोसाइट कहा जाता है। लाल रक्त कण को कहा जाता है, क्या कहलाता है? एरिथ्रोसाइट। लाल रक्त कण को कहा जाता है एरिथ्रोसाइट कहलाता है। लाल रक्त कण को क्या कहा जाता है? एरिथ्रोसाइट। शरीर का ताप नियंत्रित करता है कौन? हाइपोथैलेमस ग्रंथि। शरीर का ताप कौन नियंत्रित करता है? हाइपोथैलेमस ग्रंथि जो वो शरीर के ताप को नियंत्रित करता है। सर्वदाता रक्त समूह कौन सा है? यूनिवर्सल डोनर ओ। सर्वदाता मतलब सबको दे सकता है। सर्वग्राही रक्त समूह, यूनिवर्सल रिसेप्टर मतलब सबको ले सकता है, सबसे ले सकता है। ए बी, इसमें भी निगेटिव, वो भी निगेटिव वाला, पॉजिटिव नहीं निगेटिव। रक्तचाप मापने वाले यंत्र कौन सा है? सिस्मो मैनोमीटर। रक्तचाप मापने वाला यंत्र सिस्मो मैनोमीटर।
ब्लड बैंक कहलाता है पीला, या जिसे एस्पिरिन भी कहते हैं। ब्लड बैंक कहलाता है, क्या कहलाता है? एस्पिरिन, जिसे हम पीला भी कहते हैं। भोजन का पाचन प्रारंभ होता है, कहाँ से होता है प्रारंभ? मुख से। भोजन का प्रारंभ कहाँ से प्रारंभ होता है? तो मुख से प्रारंभ होता है। पचे हुए भोजन का अवशोषण कहाँ होता है? छोटी आंत में। पचे हुए भोजन का जो अवशोषण होता है वो कहाँ से होता है? छोटी आंत में पचे हुए भोजन का अवशोषण होता है। पित्त, जिसको बाइल कहते हैं, पित्त स्रावित होता है यकृत से। कहाँ स्रावित होता है? यकृत से स्रावित होता है। विटामिन ए संचित रहता है यकृत में। विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? आपको ब्लाइंडनेस हो जाएगा, मतलब आंख से संबंधित ये बीमारी है। शरीर की शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है? यकृत, जिसे लीवर कहते हैं। शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सा है? इसे लीवर कहते हैं, यकृत। शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि मास्टर ग्रंथि पिट्यूटरी ग्रंथि होती है। कौन सी होती है? मास्टर ग्रंथि पिट्यूटरी ग्रंथि होती है। मनुष्य में पसलियां पाई जाती है 12 जोड़ी। मनुष्य में पसलियां कितनी पाई जाती है? 12 जोड़ी पसलियां पाई जाती है। शरीर में हड्डियों की कुल संख्या 206। एक वयस्क मनुष्य में 206 होती है। शरीर में मांसपेशी कुल संख्या कितनी है? 639। शरीर में मांसपेशियों की संख्या कितनी है? 639। लार में पाए जाने वाला एंजाइम कौन सा है? टैलिन है। लार में पाए जाने वाला एंजाइम कौन सा है? तो ये टैलिन है। लिंग निर्धारण होता है पुरुष क्रोमोसोम से। किसके क्रोमोसोम से? पुरुष के क्रोमोसोम से लिंग निर्धारण होता है। मनुष्य का हृदय होता है 4 कोष्ठीय। मनुष्य का हृदय जो होता है कौन सा होता है? 4 कोष्ठीय होता है। शरीर में गुणसूत्रों क्रोमोसोम की संख्या कितना होती है? 46। अगर जोड़ी की बात की जाए 23 जोड़ा, संख्या में बात की जाए 46। शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? त्वचा होता है। शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन सी? तंत्रिका तंत्र। शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन सी है? तंत्रिका तंत्र है। शरीर में अमीनो अम्ल की संख्या कितना है? 20। शरीर में अमीनो अम्ल की संख्या कितना है? तो 20 है। शरीर में प्रतिदिन मूत्र बनता है 1 से 1.5 लीटर। मूत्र दुर्गंध देता है यूरिया के कारण। मनुष्य के यूरिन में क्या रहता है? अधिकतर मात्रा में यूरिया। मानव मूत्र अम्लीय पीएच मान कितना होता है? 6 होता है। कितना? इसका पीएच मान 6 होता है।